अक्सर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दिल कुछ और कहता है और कर्तव्य कुछ और करने को कहता है। भगवत गीता में अर्जुन भी कुछ ऐसी ही दुविधा का सामना करते हैं। ये बस एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज की मुश्किलों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध मैदान से। महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने पड़ती है, अपने ही सगे संबंधियों को दुश्मन की सेना में देखकर उनका दिल बैठ जाता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। चलिए अर्जुन की इस निराशा की जड़ तक चलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये उस गहरी इंसानी उलझन के बारे में है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते ही हैं, यानी अपने फर्ज और अपनों के प्रति लगाव के बीच किसी एक को चुनना। सोचिए, अर्जुन का संकट कितना बड़ा होगा जब वो सामने अपने ही गुरु, अपने दादा और अपने भाइयों के चेहरे देखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया, और अब अर्जुन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जो अपनों के ही खून से हासिल हो। उनकी ये मानसिक पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका शरीर कांपने लगता है। उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट जाता है। वो ये फैसला कर लेते हैं कि इस भयानक पाप का भागीदार बनने से तो अच्छा है कि वो हार मानकर युद्ध भूमि से चले जाएं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कृष्ण अर्जुन को कोई झूठी तसल्ली नहीं देते, नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो अर्जुन की पूरी समस्या की नींव को ही हिलाकर रख देता है। तो चलिए देखते हैं कि वो ज्ञान क्या था। कृष्णा समझाना शुरू करते हैं कि अर्जुन, जिन्हें मारने से डर रहे हैं, वो असल में सिर्फ शरीर है। एक ऐसा शरीर जो अस्थायी है, बिल्कुल एक कपड़े की तरह। लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, अमर है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। ये विचार कितना गहरा है ना, कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा के सफर का एक पड़ाव है, जहां वो बस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए नश्वर शरीर के लिए शोक करना, दुखी होना असल में व्यर्थ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा अमर है तो हमारे कामों का, हमारे कर्मों का आधार क्या होना चाहिए? और यहीं पर कृष्ण कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं, यानी बिना किसी लगाव या मोह के अपना कर्म करने की कला। कर्म योग का सीधा सा मतलब है अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। चाहे सफलता मिले या असफलता, तारीफ हो या बुराई, बस अपना कर्तव्य निभाते रहो। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, पर नतीजा उसके हाथ में नहीं होता। कृष्ण इसे बहुत ही आसान 3 स्टेप्स में समझाते हैं। पहला, ये जानो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। दूसरा, उस कर्तव्य को अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से निभाओ। और तीसरा, जो सबसे अहम है, उसके नतीजे या फल की इच्छा को त्याग दो। और सच पूछिए तो यही गीता का सार है। हमारा हक, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। और जिस पल हम इस नतीजे की चिंता से आज़ाद हो जाते हैं ना, उसी पल हमें असली शांति और आज़ादी महसूस होती है। अब कृष्ण अर्जुन को सिर्फ कर्म के बारे में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे कर्तव्य इस विशाल ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। कृष्ण अर्जुन को ये दिखाते हैं कि हर इंसान का कर्तव्य, चाहे वो एक सैनिक हो, एक शिक्षक हो या एक किसान, इस बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा, सब कुछ एक बड़ी दिव्य योजना से जुड़ा हुआ है। और फिर वो क्षण आता है जब कृष्ण अपना विराट यानी सार्वभौमिक रूप दिखाते हैं। अर्जुन देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, जन्म, मृत्यु, सृष्टि, प्रलय, सब कुछ कृष्ण में ही है और कृष्ण ही सब कुछ में है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक माध्यम है, इस दिव्य योजना को पूरा करने का एक जरिया। तो ये सारा गहरा ज्ञान आखिरकार अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी एक प्रैक्टिकल समाधान में कैसे बदलता है? मन की शांति तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? इस ज्ञान को पाने के बाद अर्जुन का सारा भ्रम, सारा दुख, सारा डर सब मिट जाता है। वो दोबारा अपना धनुष उठाते हैं, लेकिन इस बार नफरत या गुस्से से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मिली एक नई स्पष्टता और हिम्मत के साथ। अर्जुन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मन की असली शांति मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो आज हम गीता से अपने जीवन के लिए क्या सीख ले सकते हैं?
पहली बात ये समझना कि क्या अस्थायी है और क्या हमेशा रहने वाला। दूसरी, अपना काम पूरी लगन से करना, लेकिन उसके फल से कोई उम्मीद नहीं रखना। और तीसरी, अपने हर काम को किसी बड़े और नेक मकसद के लिए समर्पित कर देना। आखिर में गीता हमें यही सिखाती है, सच्ची ताकत मुश्किलों से दूर भागने में नहीं, बल्कि शांत मन और पक्के इरादे के साथ उनका सामना करने में है। अब सवाल यह है कि हमारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है और क्या हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं?